नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। आदाब एंड हेलो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे जैसे मैं ये वीडियोस बनाती जा रही हूँ, खुद के साथ साथ खुद की लर्निंग के साथ साथ जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं और इंस्पायर होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट आई एम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर एसोसिएटिंग विद मी। तो आज की बहुत ही मज़ेदार और वंडरफुल स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह से है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो काफ़ी रिच था बाय वेल्थ, एंड ही वाज अ वेरी सैड काइंड ऑफ अ मैन, एंड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था वो किसी चीज़ को लेकर। तो एक दिन वो किसी बार में गया और चुपचाप बैठ के, और वो ही वाज ड्रिंकिंग एंड ही वाज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, एंड he was just making that all depressed face. So there was this guy who was sitting next to him, और वो काफ़ी बुजुर्ग इंसान था। तो he looked at him and he said, what happened son, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? And then he just started venting out his anger. So उसने बोला कि मैं क्या बताऊँ आपको सर, मेरी लाइफ ना बहुत ही अपसाइड डाउन चल रही है। तो उसने बोला क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा जिसको देखो, मेरे सारे एम्प्लॉयज़, मेरे सारे वर्कर्स, मेरे जितने भी इर्द गिर्द नेबर के जो लोग हैं वो, और तो और मेरे खुद के बीवी और बच्चे, मेरे सारे के सारे रिलेटिव्स, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है। जितने भी हैं वो सबके सब मेरा या तो फ़ायदा उठाते हैं या फिर सबके सब बस मुझे चीट करने के लिए आते हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब ऐसी कैसे दुनिया चल रही है, और इस दुनिया में इतने सारे लोग और सबके सब गलत मुझे ही क्यों मिलते हैं, ऐसा सब मेरे साथ ही क्यों होता है? So the old man looked at him and he smiled, and with a very assured hand on his shoulder, he put his hand on his shoulder and he said, मैं तुम्हें ना एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, डिप्रेस तो था ही था। उसने बोला ठीक है, लेट मी ट्राई दैट। सो ही स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी कि एक गांव में एक 5 साल की छोटी सी लड़की थी जिसके माँ बाप और जिसका कोई भी नहीं था देख रेख करने वाला। तो उस गांव में बहुत कम लोग हुआ करते थे। तो जनरली एक काफ़ी दूर टीले पे एक बड़ा सा कमरा था जहाँ पर 1000 मिरर्स थे। तो वो लड़की चुपचाप सुबह आराम से उठती और जाती थी उस कमरे में ऊपर तक चढ़ के, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो देखती कि वो पूरे कमरे में 1000 मिरर जो हैं, वहाँ पहुँचते के साथ ही वो अकेली नहीं रहती थी क्योंकि उसको 1000 इमेजेस दिखाई देती थी। द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो जैसा करती थी वो लोग भी वैसा ही करते थे। तो वो जब क्लैप करती थी तो बाकी लोग भी क्लैप करते थे, वो जब हंसती थी तो बाकी लोग भी हंसते थे, एंड शी नेवर फेल्ट दैट शी वॉज ऑल अलोन इन हर लाइफ। तो उसको लगता था कि ये तो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ सब लोग बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जैसा मैं करती हूँ वैसा ही सब करते हैं, और कितने सारे अच्छे दोस्त हैं मेरे, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही होता है। ऐसा वो रोज़ करती थी और चली जाती थी। तो एक दिन उसने ये बात किसी को बताई, एंड देयर वाज दिस गाय हु वाज अ वेरी डिप्रेस्ड गाय। सो ही हर्ड हर स्टोरी एंड ही वाज लाइक, अच्छा ऐसा कौन सी जगह है, चलो मैं भी चल के देखता हूँ ऐसा क्या है। वो भी वहाँ जाता है, और जाने के बाद वो जैसे देखता है तो इतने सारे लोगों को वो देखता है और वो परेशान सा हो जाता है। तो वो एकदम गुस्से में लोगों को देखता है कि ये कहीं मेरे पे अटैक तो नहीं कर रहे हैं, और ऐसा गुस्से वाला एक्सप्रेशन जैसे वो देता है बाकी लोग भी उसको गुस्से वाला एक्सप्रेशन देने लग जाते हैं। तो उसको लगता है कि ये सबके सब मुझे मारने आ रहे हैं। तो वो एक हाथ उठाता है सबको, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, उनको मारने के लिए। तो बाकी लोग भी उसकी तरफ हाथ उठाते हैं, और उसका जो हार्ट बीट होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इतना परेशान हो जाता है, वो एकदम से चीखता हुआ वहाँ से रूम से बाहर निकलता है और नीचे आके पूरे गांव वालों को बताता है कि ओ माय गॉड, ये कैसा भयावना सा संसार में ये मुझे ले गई थी, जहाँ पर पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो मुझे खाने को पड़ रहा था। दे वर ऑल आफ्टर मी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द ओल्ड मैन टोल्ड टू द बिजनेसमैन दैट यू आर अ वर्ल्ड इन योर सेल्फ। बाकी जो जितना भी वर्ल्ड है वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। सो इफ़ यू आर गुड, इफ़ यू आर नाइस, इफ़ यू आर रियली रियली पॉजिटिव इन ऑल द थिंग्स, एंड इफ़ यू फाइंड गुड रीजन्स टू स्माइल, इफ़ यू स्माइल एट द वर्ल्ड इज़ डेफिनेटली गोइंग टू स्माइल बैक एट यू, राइट? सो ये आपके ऊपर है कि आप वर्ल्ड को हेवन की तरह देखना चाहते हो या हेल की तरह देखना चाहते हो, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द रेस्ट ऑफ द पीपल। सो ये बात बिजनेसमैन को समझ में आई, और उसने फिर अपने आप के अंदर झांका कि ऐसा तो नहीं कहीं मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पीपल आर अगेंस्ट मी। डेफिनेटली ऐसा मुझे लग रहा है,
बाकी दुनिया गलत नहीं हो सकती, कुछ मेरे अंदर भी परेशानी होगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपली ये है कि कभी भी जब आपको लगे कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन टू योर डायरेक्शन, थिंग्स आर गोइंग एब्सोल्युटली हेवायर और बहुत ही ज़्यादा इट इज़ गोइंग ऑल साउथ, वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, एवरीथिंग इज टोटली अगेंस्ट you, and life is such a mess, and all kind of negative thoughts we generally get whenever things are not working out for us as we plan them to be. So in that way, in that situation, all you need to do is just sit back, take a deep breath, calm down and look within yourself. अपने अंदर झांक के देखिए कि ऐसा क्या है जो आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा क्या है जो आपको बेहतर बना सकता है, ऐसा क्या है जिसको अब कुछ हद तक मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। बिकॉज द वे यू आर गोइंग टू चेंज योर सेल्फ, द वे यू आर गोइंग टू मॉडिफाई योर सेल्फ, द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट यू बैक द सेम, right? So yes, this is the moral of the story. I hope you liked today's story. In case if you did, please do comment me down below and let me know what all you learned from today's story, and I'll be meeting you very very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself, and do not forget to give it a big fat thumbs up to my story as well, because I'll be coming up again with the next motivational and inspirational story, just to make sure that you guys are always on the track and not feeling alone in this journey of life. So that's the agenda of this channel. Yes, as I was saying, I'll be meeting you very very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself, और तब तक अपने दिल की आवाज़ सुनते रहिए। तो take care, bye.